Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हमारे नारे लोगों के लिए होते हैं। हम कहते हैं कि बुढ़ापा पेंशन 6000, मेट्रो जाएगी रोहतक पार। वो कहते हैं 400 पार, हम कहते हैं मेट्रो जाएगी रोहतक पार। 1.5 वर्ष में 37 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद भी कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में शामिल हुए। 37। कोई काम बताएं नायब सैनी जी की भाई ये 10 साल में ये किया, ये विकास कार्य हुए, लोगों को की खुशहाली के लिए ये बड़े फैसले हुए। 30,000 पे हम वोट मांगते हैं। 400 पार का जो नारा है, बीजेपी हमेशा ये अपने नारे देती है, लोगों के लिए कोई नारा नहीं। पिछली बार हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था। अब जो है 2/3 बहुमत की बात करते हैं, कभी 1/3 की, तो ये खुद के लिए नारा है, इसमें लोगों का क्या है। हमारे नारे लोगों के लिए होते हैं। हम कहते हैं कि बुढ़ापा पेंशन 6000, मेट्रो जाएगी रोहतक पार। वो कहते हैं 400 पार, हम कहते हैं मेट्रो जाएगी रोहतक पार। हमारा ये नारा है। हम लोगों को के विकास के लिए इन नारों पे लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का बड़ा अच्छा रुझान मिल रहा है। डोर टू डोर हमारा जो कैंपेन है, तो लगातार आप देख रहे हो, हमारे को इस कैंपेन में 6 महीने हो गए अगर कांग्रेस, और जो है ये इस कैंपेन के माध्यम से लोगों से बीच में हमारा अपनी बात हम लेके जाते हैं, तो लोगों का बड़ा अच्छा रुझान हमें मिलता है। 10 साल बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह की घर वापसी हुई है, क्या कांग्रेस में लगातार कांग्रेस का परिवार हरियाणा में बढ़ रहा है। लगातार लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पिछले 1.5 वर्ष में 37 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद भी कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में शामिल हुए। 37। आज उसी कड़ी में जो हमारे आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक संकेत है कि धरातल पर लोगों ने परिवर्तन का फैसला कर लिया है, लोगों ने मन बना लिया है। भाजपा की जो एक सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार रह गई है, वो सरकार एक जन विरोधी सरकार साबित हुई। लोगों ने मन बना लिया है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आने जा रही है और लगातार लोगों की ज्वाइनिंग जारी है हरियाणा। बीजेपी जेजेपी का जब से गठबंधन टूटा है, तो जेजेपी बिल्कुल टूट चुकी है। देखिए निशान सिंह ने इस्तीफा दे दिया। मैं पहले ही बोलता था, आपने शायद मेरा पिछले कुछ वर्षों से मेरी बात सुनी होगी। मैंने पहले ही हमेशा कहा था कि जेजेपी पार्टी को जनाधार नहीं बचा है। पार्टी जनता के बीच में जो पार्टी एक मुद्दे पे वोट ले लेकिन अपने मतदाता से विश्वासघात करे। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट ली, लेकिन बीजेपी को जाके समर्थन किया। किस दबाव में किया वो तो वही बताएंगे, लेकिन कैसे किया, क्यों किया, किस लालच में किया, किस लोभ में किया, लेकिन जो भी किया वो जनता के साथ विश्वासघात किया था। तो अब धीरे धीरे उनके परिणाम सामने आ रहे हैं और जेजेपी मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर कोई जनाधार उनका बचा नहीं है। आज नायब सिंह मैम में थे, विजय संकल्प रैली थी, उन्होंने एक आरोप लगाया कि जो कश्मीर में जो पत्थरबाजी हुई कांग्रेस के लोग। देखिए, ये इस तरह की अगर बात कही है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में रही है, देश की रक्षा सुरक्षा करने का काम हमेशा सर्वोपरि मानकर कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी तो पार्टी है जिसने देश के लिए बड़े बड़े बलिदान, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपना सर्वोच्च निछावर करने के पीछे नहीं हटे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपनी सीने पे दर्जनों गोलियां ली, लेकिन देश के लिए कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटी। देश की अखंडता के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उनको जो है उन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर किया, लेकिन देश के लिए सर्वोच्च निछावर करते हुए उन्होंने तो अपना जो हो सकता था वो किया। और कांग्रेस के तमाम हमारे जो इतिहास ये आपको बताएगा। तो ऐसे में इस तरह की बात करना, आप अपने काम बताओ। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप अपने जो है कोई अपने काम नहीं बता सकते 10 साल के बाद, तो आप जो है कश्मीर की बात कर रहे हैं। कोई काम बताएं नायब सैनी जी की भाई ये 10 साल में ये किया, ये विकास कार्य हुए, लोगों को
की खुशहाली के लिए ये बड़े फैसले हुए, इस आधार पे हम वोट मांगते हैं, तो बात तो समझ में आए। दीपेंद्र जी, रोहतक लोकसभा सीट जो अहूत सीट है और डॉक्टर अरविंद शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कोसली में और कई जगह पर उनका जो विरोध हो रहा है। देखिए, मैं इसमें कहना चाहता हूँ जो कोसली में विरोध हुआ, हमारे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एक आध जगह मुहिम में की बात आई, और केवल उन्हीं का नहीं, पूरे प्रदेश में जो भाजपा जजपा के या बीजेपी के उम्मीदवार हैं, रंजीत चौटाला जी का विरोध हुआ कई जगह, दुष्यंत चौटाला जी का विरोध हो रहा है, अजय चौटाला जी का विरोध हो रहा है, बीजेपी के बाकी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। तो इसमें मैं कहूँगा कि जो पूरे प्रदेश में भाजपा और जजपा के नेताओं का विरोध का क्रम है, जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो नाराजगी है लोगों में, हर वर्ग में, वो दर्शाता है। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में अब ये चुनाव का एक ऐसा पर्व है जिस चाहे कोई हो, सब अपनी वोट का मांगने का अधिकार सबको है। ऐसे में जनता से मैं अपील करता हूँ कि जनता, मैं समझ सकता हूँ कि जनता बहुत नाराज है, बहुत रुष्ट है भाजपा जजपा के सभी नेताओं से, लेकिन वो नाराजगी और अपना जो गुस्सा है जनता, वो वोट की चोट से निकाले, वो वोट की चोट से जवाब देकर जिस दिन मतदान हो उस दिन भाजपा जजपा के उम्मीदवारों को वोट की चोट से मारकर, वोट की चोट से मारे। मगर किसी भी रूप से इस तरीके से किसी कार्यक्रम में या वो करते, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र और संवैधानिक गरिमाओं में ही रहकर जो है, मैं समझता हूँ जनता को अपना गुस्से का इजहार करना चाहिए।